आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम YouTube पे उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनका गणित कमजोर है, और गणित किस प्रकार बनाएंगे इसके लिए प्रत्येक रविवार को एक वीडियो आपको हमारे द्वारा निःशुल्क, जब तक एग्जाम नहीं होगा, प्रत्येक रविवार को दिया जाएगा। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरा हक इतना तो जरूर बनता है, आप इसे मेरा अपना लाइक और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम लोग गणित में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि प्रश्नों के प्रवृत्तियों को आप ध्यान देंगे तो इधर ग्रुप डी या एनटीपीसी के परीक्षा में गत वर्ष जो परीक्षा हुआ, लगभग 3 से 4 प्रश्न इस पाठ से निश्चित रहे हैं। इस पाठ को 2 क्लास में मैं समाप्त करूंगा, एक आज और एक अगले रविवार को आपका इसका वीडियो मिलेगा, सांख्यिकी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का कंसेप्ट देने का आपको प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में सांख्यिकी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यहां तक कि आप अगर किसी पीसीएस एग्जाम में बैठेंगे, बीपीएससी का भी परीक्षा देंगे, तो उसके मेंस एग्जाम में इसका एक अहम रोल जीएस में है। वहां भी आपको यह बेस काफी काम देगा। तो चले आज का वर्ग हम प्रारंभ करें। सांख्यिकी में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिससे प्रश्न आते हैं वो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। है क्या? बढ़िया सोच रहे हैं आप? नाम से अक्षर तो पता चल रहा। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्र की एक प्रवृत्ति को यह बताता है। यह है क्या? मान लें आपने क्रिकेट का मैच देखा और उसमें कोई व्यक्ति ने कहा कि 200 रन बनाया है, 200 रन बनाया है। आपको पता नहीं चल रहा है कैसा खेला, अच्छा खेला, खराब खेला, कितना ओवर में बनाया है, यह महत्वपूर्ण है। और जैसे ही मैं बोलूं 10 ओवर में ऐसा बनाया है तो आप 10 से इसमें भाग देके और 20 का एवरेज कहते हैं। ये एवरेज 20 निकालने के बाद आपके मन में पता चलने लगा कि अच्छा खेला या खराब खेला, तो ये 20 एक अक्षर है जो पूरे मैच का एक सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति बताता है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति एक ऐसा अंक है जो लगभग हमें भरोसा देता है कि मामला कैसा चल रहा। और इसमें मुख्य रूप से 3 का अहम रोल है। हम लोग आज तीनों पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं माध्य, मीन। दूसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे, इसको माध्यिका या कहीं कहीं माध्यिका भी लिखा जाता है, इसको मीडियन कहते। और तीसरे पार्ट को हम लोग बहुलक, मोड कहते। आपको दिमाग में सेट कर लेना है, तीनों ही एक ही गोतिया है, एक ही परिवार है। अलग अलग स्थितियों में यह तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति को बताता है। आपको एक ऐसा अंक बताता है जिससे संतोष हो जाए, कुछ मामला समझ में आ जाए। आप प्रतिदिन इसे बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और अब जैसे ही सुनते हैं कि 4 ओवर में आप सुनते हैं 20 रन बनाना है, तो आप फटाफट 20 में 4 से भाग देते हैं और 5 का एवरेज बोलते हैं। यही माध्य है। माध्य और कुछ नहीं है, सबको जोड़े गिन के भाग, माध्य हो गया। लड़कियां सोच रही होगी कि मैं तो क्रिकेट नहीं खेलती हूँ, फिर ये ओवर रन तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वे कुछ नहीं करे, वो भी माध्य बनाते हैं। खाना बनाते समय वे जब रोटी बना लेती हैं तो पूरे गिनती हैं कितने रोटी बनाया। अब गिनी कि टोटल हमारे पास 24 रोटी, 24 रोटी मैंने बना लिया। फिर जोड़ते हैं खाने वाले कितने, आया कि 6 व्यक्ति हैं, तो फटाफट भाग मारते हैं कि 4 रोटी प्रति व्यक्ति। यही माध्य है।
उन्हें एक संतोष देने वाला सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अंक मिल गया, जिससे वे बहुत खुश हुए कि हमारे लिए बहुत बढ़िया टेंडेंसी होगी। लेकिन है, ऐसा नहीं है कि 4 रोटी वो सोच लिए तो हो गया परमानेंट फिक्स। तो हो सकता है कोई व्यक्ति खाने आए और शुरू में ही वो 6 रोटी मार दिए कि आज बड़ा टेस्टी बना है भाई, 2 रोटी और लाओ। अब उनको डर लग गया कि तो घट जाएगा। लेकिन हो सकता है अगला आए तो कहे कि हम खा के आए, हमको 1 ही रोटी दीजिए, ये भी हो सकता है। यह एक लगभग बात बताता है, कोई निश्चित नहीं है कि ये सही हो जाएगा। बीपीएससी वगैरह में प्रश्न आते हैं कि बताएं एक तालाब की औसत गहराई, माध्य गहराई 3 फीट है, तो बताएं एक तालाब की माध्य गहराई 3 फीट है, तो 6 फीट लंबा व्यक्ति इसको पार कर जाएगा या नहीं, ये बताना है। आप बताओ, औसत गहराई 3 फीट है, 6 फीट लंबा व्यक्ति अवश्य पार कर जाएगा, पार कर सकता है, नहीं करेगा। ये नेचर को आपको समझना पड़ेगा। केवल मैथ में मोटे मोटे असाइनमेंट्स बनाने से नहीं होगा। आज के लड़के को मैं गजब का प्रवृत्ति देखता हूं, कितना नोट्स असाइनमेंट मिल रहा है। रेलवे की तैयारी भी गजब के हथियार से। केवल रूम में देखिए तो फोटो स्टेट का पेज पर पेज पड़ा हुआ है, और फिर मृग तृष्णा है और किस चीज का जिरोक्स करा के लेके चले हैं, किस चीज का पीडीएफ फाइल चाहिए। कोई ना पीडीएफ और ना आपको बहुत ज्यादा फोटो स्टेट कराने की आवश्यकता है। जितने टॉपिक पढ़ना है उनके नब्ज को आप पकड़े, बस। मैथ भी हो गया, साइंस भी हो जाएगा, जीएस भी हो जाएगा। नब्ज नहीं पकड़ेंगे, बहुत मटेरियल के बाद भी बहुत मुश्किल होगा। अब इसमें ध्यान दें, 3 फीट इसका माध्य गहराई है। ऐसा हो सकता है कि इसका कोई गहरा गड्ढा 12 फीट हो, अगला ये 2 ही फीट हो, अगला 1 फीट हो, सबको जोड़ के गिन के भाग दे के 3 फीट आया हो, तो 6 फीट का आदमी गहरा गड्ढा में डूब सकता है। यानी अगर माध्य गहराई 3 फीट है तो ये गारंटी नहीं है कि 6 फीट का व्यक्ति इसको पार कर ही जाएगा। इस बात को निश्चित ध्यान रखेंगे। खैर, अब हम लोग इतना तो सब कोई समझ गए, माध्य का मतलब सबको जोड़े, गिन के भाग। आपको दे दे 2, 3, 4 का माध्य ज्ञात करें। आप हमेशा ध्यान देंगे माध्य को x बार से लिखते हैं। x बार का मतलब माध्य है, और सब को जोड़ दें और गिन के 1, 2, 3 से भाग। 4, 3, 7, 2, 9/3। हमें आंसर 3 मिल गया, माध्य 3 आंसर हो गया। कुछ भी दे दे, आप सबको जोड़े, गिन के भाग, माध्य है। आपको दे देगा x1, x2, x3 का माध्य क्या होगा। फिर वही है, तीनों को जोड़ दें, 3 से भाग लगाएं, माध्य आंसर हो गया। माध्य का मतलब सबको जोड़े, गिन के भाग। रोटी गिने, आदमी से भाग, रन को देखें, ओवर से भाग, सभी माध्य हैं। दूसरी बात, इन्हीं के भाई से भेंट कराते हैं, इन्हीं के भाई का नाम माध्यिका। ये भाई साहब कहते हैं कि देखो भाई, तुम तो सेंट्रल टेंडेंसी बीच को बताते ही हो, यदि नजर आ जाए, दिखाई दे दे, तो मेरा सहायता लीजिएगा, हम इनके ही भाई हैं और आसानी से सेंट्रल टेंडेंसी बता देंगे। जैसे हम कहें कि बताओ तुम्हारे घर में बीच में लंबा कौन है, बीच में। माध्य कहता है कि एक फीता लेके आओ, सबको नापो कि 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 8 इंच, सबको नाप के जोड़ के गिन के भाग लगाओ। जितना फीट आया उतना फीट का कौन व्यक्ति है बुलाओ, और कहो कि वाह, आप सेंट्रल टेंडेंसी हैं हमारे हाइट में, घर में माध्य हैं आप। लेकिन माध्यिका महाराज कहते हैं, क्या इस बाबा के चक्कर में पड़े हो, हम तो इसी का भाई है। फीता को फेंक दो, जो दिखाई देता है उसमें माध्यिका कहता है कि मुझे बुलाओ और छोटा से बड़ा सजाओ, छोटा से बड़ा सजाओ और बीच को हटाओ। ये माध्यिका है, कोई फीता का जरूरत नहीं है, कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। माध्यिका का मतलब है छोटा से बड़ा सजाओ, बीच को हटाओ। मान लें आपको हम दे दें क्वेश्चन 5, 3, 1, 2, 4,
का मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है। बहुत बढ़िया, कई लोग ने फटाफट एक सोच लिया, तो आपको मिलते हैं 0 नंबर। पहले सजाएं फिर हटाएं, तो पहले सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आंसर 3 हो। किसी भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो बीच में आता है वही माध्यिका कहलाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। मान लें सपोज, अच्छा सोच रहे हैं आप, अगर दो दिया 2, 1, 4, 3, 5, 7 और इसमें आपको दे दिया मीडियन निकालें, फिर वही काम है। सबसे छोटा 1, 2, 3, 4, 5, 7। अब यहां चक्कर तो बड़ा गड़बड़ है, बीच में 2-2 भेंट हो रहे हैं। हो गया, 2 इधर से हटा ले, 2 इधर से हटा ले, और माध्यिका बराबर 3 + 4/2 7/2 आंसर हो गया। यानी अगर सम संख्या में रहे तो 2 बीच में निकाल के जोड़ के दूसरे भाग लगा देंगे, विषम संख्या में रहे सीधा बीच में पकड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के भाई बहुलक से भेंट करा दें। पहला फेज हम तीनों कर लें, तब प्रश्न राउंड चलेगा, फिर थोड़ा लेवल 2 किया जाएगा। आपको 3 लेयर का मैं स्टेप दूंगा। 3 लेयर के बाद मेरा दावा है कोई असाइनमेंट मत बनाओ, ना कोई किताब बनाओ, इस बात को समझे रहो, सीधा परीक्षा हॉल में बनाओ, किसी परीक्षा का प्रश्न बनेगा। लेकिन बार बार कंसेप्ट को ध्यान दें। अभी हम तीसरा इन्हीं के भाई से भेंट करा रहे हैं। इनके भाई का नाम है बहुलक, जिन्हें मोड कहते हैं। ये कहते हैं बहुलक महाराज की, देखिए भाई, कई बार न तो आप जोड़ के भाग लगाओगे, न सजा के बीच में निकालोगे, कई बार मेरा ही नाम ले लोगे, जैसे क्रिकेट हो रहा है और उसी समय मान लें कोई क्रिकेटर खेल रहा है, 6 रन, कोई रन नहीं, 1 रन, फिर लगातार 3 6 लगा दिया और उसी समय आप पहुंचते हो। कोई पूछता है आपसे कैसा खेल रहा है, तो आप सेंट्रल टेंडेंसी में कहते हो कि पिछला ओवर तो केवल छक्का ही मारा, केवल 6 मारा। बोलो क्या सही में केवल छक्का मारा? नहीं, 0 भी रहा, 1 भी रहा, लेकिन इतना बार छक्का मारा कि न तो जोड़ के भाग लगाए, न तो सजाए, सीधा सीधा मार दिए। तो ये बहुलक महाराज की कृपा। मन में बैठा ले, जो बहुत बार लौकेगा बहुलक होगा। ये बेचारा का नाम ही है, बहुत बार नजर आ जाए तो लॉक कर दीजिए, ये बहुलक है, यानी बहुलक बराबर 6। ये आंसर होगी। पहला लेयर आपका कंप्लीट होगी। अब सोचे, इतना हल्का हल्का प्रश्न आता है कि बहुलक क्या है, कितने बच्चे को नहीं मालूम है, तो बेचारे परेशान है। बहुत बार लौका, बहुलक होगी। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक। तीनों बात एक राउंड हम बोले, मन ही मन आप कम से कम 5 बार कमजोर लड़के गुनगुनाते रहना। माध्य का मतलब सबको जोड़ो गिन के भाग, सबको जोड़ो गिन के भाग, सबको जोड़ो गिन के भाग। माध्य का छोटा से बड़ा सजाओ, बीच को हटाओ, छोटा से बड़ा सजाओ, बीच को हटाओ। और बहुलक, बहुत बड़ा नजर आया, ज्यादा बार नजर आया, लॉक कर दो। बहुत बार दिखाई दिया, लॉक कर दो, बहुलक होगी। पहला चरण आपका कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग 2-4 प्रश्न से इसको हम लोग समझने का प्रयास करें, तब लेवल 2 की ओर आपका चले। अब हम लोग क्वेश्चन देखें, आपको प्रश्न दे दे, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं। कमजोर लड़के को हम एक चीज और समझा दें, नंबर सिस्टम में खास करके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब भेंट होंगे। आपको कुछ नहीं करना है। प्राकृत का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये नेचर, प्रकृति का नंबर है, भगवान ने दिया है इसे, ईश्वर ने ही दे दिया है। आप चेक करना, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसको पूछना कि कितने उंगली है, वो कहेगा 1। पूछना अब
तो 4। गांव की अनपढ़ महिला है, कभी विद्यालय नहीं गई है, लेकिन कितना गोईठा रहे सब गिन के छांट देगी। ईश्वर ने उसे कुछ नंबर दिया, उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। और आप एक बार चेक कर लेना, उससे सभी उंगली को बंद कर लो और पूछना कितने उंगली है, तू कहेगा कुछ भी नहीं है, 0 नहीं बोल सकता। और मैथमेटिशियन यही चेक किए कि ईश्वर ने 1 से हम लोग को डाउनलोड किया है, यानी 1 से जो नंबर है वो प्राकृत संख्या है, और ईश्वर से 1 छूट गया, 0। और 0 बाद में हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने खोज किया, और जब 0 शामिल कर दिए तो ये पूरा पूरा हो गया, इसीलिए इसे पूर्ण संख्या कहते। मन में बैठा ले, अगर पूर्ण कहेगा तो 0 से चलना, प्राकृत कहेगा तो 1 से चलना। अब बताओ 5 प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5, माध्य निकालना है, सबको जोड़ देंगे और गिन के भाग 5 से हम लोग भाग दे देंगे, 15/5, आंसर 3 हो गया। रेडीमेड एक चीज बता दे बाबू, कई लोग सोच रहा होगा कि सर जोड़ याद किए हुए हैं क्या? आपको भी नहीं याद करना, न ही परीक्षा में इतना बनाना है। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, बीच का नंबर अगर खास इंटरवल में रहेगा, न जोड़ो न भाग दो, सीधा बीच वाला को धर लो, आंसर हमेशा सही होगा। इसीलिए हम सीधा देखे आंसर 3 होगा, 15/5 कर ली। आपको इसका फायदा बता दे, अब आपको हम दे दें, बताएं प्रथम 7 सम संख्या का माध्य निकाले। अब सोचो कई लड़के जिनको कंसेप्ट नहीं है लगे रहते हैं जोड़ने में, जिनको कंसेप्ट है देखिए कितने मजे में मैं बनाऊंगा। सम का मतलब जो 2 से कटे, 2 4 6 8 10 12 14, रेगुलर फ्रीक्वेंसी में है तो एक तो उपाय कहता है कि सबको जोड़े और गिन के भाग 7 से भाग लगाएं। परीक्षा में समय का ही खेल है, इसीलिए आपको कुछ ही सब नहीं करना है, सीधा समझना कि सब सेंट्रल टेंडेंसी है, 8 आंसर होगा। ऐसे भी आप इसको जोड़ दो, मैं जोड़ने नहीं जा रहा हूं, 56/7 8 बार में काट देना, 8 आंसर सही है, बैठ के जोड़ के ट्राई करते रह। आपको कोई बहुत ज्यादा बनाना नहीं है, नेचर को समझिए। माध्य क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी, बीच का लक्षण है, और अगर रेगुलर फ्रीक्वेंसी में होगा बीच वाला आंसर हो जाएगा। कई लड़के अच्छा सोच रहे हैं कि सर 6 सम रहेगा तब, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, मुझे ऐसे लोग ही पसंद जो सारे वेराइटी सोचो और उसके बाद मैं सोचवाऊंगा। यही कंसेप्ट तुम्हारा सही चाहिए। बोलिए 2 4 6 8 10 12, सबको जोड़ने से अच्छा है बीच वाला हम लोग देख लिए, 6 + 8/2 14/2, आंसर 7 हो जाएगा, सीधा 7 हो जाएगा। जो कमजोर बच्चे रहते हैं बैठ के जोड़ के 6 से भाग लगाते हैं, आप इसको जोड़ेंगे तो ये 42/6, फिर 7 ही आंसर सही होगा। या तो तुम्हारे पास उपाय है जोड़ो भाग दो, या सीधा नेचर धर लो। लेकिन ये नेचर जो हम सिखा रहे हैं कब धरना है? रेगुलर फ्रीक्वेंसी समान इंटरवल पे बढ़ेगा तब, असमान रहेगा तो एक ही विकल्प है, जोड़ के और भाग लगाइए, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे स्टेप की बारी आ रही। दूसरे स्टेप में हम लोग समझ रहे हैं, माध्यिका का मतलब तो सभी लोग को क्लियर है, जोड़ के भाग लगाना। सबको सजा दीजिए, बीच को निकाल लीजिए, सम संख्या में है तो 2 को निकाल लीजिए। माध्य में ही अभी हम एक प्रश्न दे रहे हैं, इस सीबीटी 2 का लेयर, सीबीटी 2 का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी कई बार पूछा है, मैं चेक करूंगा क्या आप सही कर पाते हैं कि नहीं। बहुत हल्का क्वेश्चन हम देते हैं, हमारा क्वेश्चन भारी नहीं रहता है, स्पिन होता है, बुद्धि से बनाना। बताओ सोच के, आपको प्रश्न बहुत हल्का है, 4 और 16 का माध्य होगा, एकदम हल्का क्वेश्चन मैंने पूछा है। 4 और 16 का माध्य होगा, चॉइस ए 8, चॉइस बी 9, चॉइस सी 11, चॉइस डी 12। आपको ये प्रश्न है 8 9 11 और 12,
4 और 16 का माध्य क्या होगा, सोचे। वाह, अच्छा सोच रहे हो। इस सर आपको देने में कुछ गड़बड़ हो गया है। कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, ये एसएससी में पूछा है क्वेश्चन और यही चॉइस के साथ था। आप ठीक सोच रहे हो। 4 + 16 बटा 2, 20/2, आंसर 10। एकदम ठीक सोच रहा है, एकदम ठीक। 10 नहीं है। अब आपसे पूछते हैं कौन सा ठीक होगा। 2 उपाय है, या तो किसी को लगा के आओगे या बाहर निकल के चिल्लाना कि एक क्वेश्चन गलत दे दिया था। रेलवे भर्ती बोर्ड ने तो एकदम एक क्वेश्चन ही गड़बड़ दिया, चॉइस में मिल ही नहीं रहा था। दूसरी बात है लॉटरी लगाओगे, निगेटिव के लिए वो तैयार है, प्रत्येक एक गलत पर 1/3 नंबर काट लेगा। बड़ा लफड़ा है भाई। अब कंसेप्ट आपको दे दे। आप सोच रहे होंगे 10 आया है तो टिक किस पे लगाएं, 9 पे कि 11 पे। बहुत बढ़िया, कुछ लोग 9 सोच रहे हैं, कुछ 11 सोच रहे हैं। आश्चर्य, आंसर 8 है, इसीलिए पूछता। बड़ा दुख है, ठीक ही सोच रहे हैं आप। 8 तो कभी हो ही नहीं सकता, 8 कभी हो ही नहीं सकता, हमारे कई लोग सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अब सेकेंड लेयर के स्टेप को मैं चल रहा हूं, 3 लेयर में चलूंगा, तब स्टैट पे राज करोगे। अब सुन ले जरा बढ़िया से। यदि आंकड़े में बहुत कम अंतराल होता है, 4 के बाद 5 हो जाए, 4 के बाद 6 हो जाए, छोटा गैप होता है, तब समांतर माध्य निकालते हैं जिसमें सबको जोड़ो, गिन के भाग, नियम सही। लेकिन यदि आपका ये इंटरवल ज्यादा हो जाए तो इसी माध्य को समांतर नहीं, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। और गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला √ए बी होता है। ज्योमेट्रिकल अपने से, अगर अरिथमेटिक मीन चॉइस में नहीं रहेगा तो आपको परीक्षा हॉल में खुद से देखना होगा कि कहीं डाटा ज्यादा लंबा तो नहीं है। अगर 4 के बाद 5 है तो ज्योमेट्रिकल नहीं चलेगा, लेकिन 4 के बाद 10 हो गया, 12 हो गया, तो गैपिंग ज्यादा रहने पर ज्योमेट्रिकल मीन इसका ज्यादा सही आंसर होता है। और इसीलिए ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला √ए बी है। √4 × 16, 16 × 4 64, 64 का वर्गमूल 8। बिल्कुल सही आंसर ए होगी। बड़ा लफड़ा था। इसी को अभी एक और CB2 का हम करेंगे तो माध्य पे आपका कुछ पकड़ बनेगा। अब जल्दी बताएं, आपको एक और एकदम हल्का प्रश्न दे रहे हैं, उम्मीद है हमारे सभी बच्चे खूब मजे में सही करोगे। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाजार जाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आता है तो माध्य वेग होगा। माध्य ही निकालना है। चॉइस ए 30, 20, 50 में 2 से भाग दिया 25। देख लीजिए चॉइस बी √अंडर आपको दे रहा है 10√6। चॉइस सी आपका फिर उसी तरह से आपको दे रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, सभी किलोमीटर प्रति घंटा में। और चॉइस डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, नेचर को समझिए। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 20 के वेग से बाजार गया और 30 के वेग से वापस आ गया, तो माध्य वेग क्या होगा। आप लोग माध्य निकालना तो अभी सीखे हैं, सोच लीजिए, आंसर बोल दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। 30 और 20 है भाई, तो लफड़ा क्या है सर। 30 + 20/2, 30, 20, 50/2। आपने लाया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर ए सोचे तो आपको मिलता है 0 नंबर। 0 नंबर मिल गए। तरीका सीखना होगा, और 3 बातें जो लड़के को ध्यान में आएगा उन लोग का लेवल 2 स्टेप सही होगा। यदि वेग दे देगा
तो आपको ध्यान रखना है कि वेग में हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य निकालते हैं। माध्य के तीन वेराइटी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। समांतर माध्य कब निकालेंगे? जब डाटा कंटिन्यू है या बहुत छोटा अंतर है। गुणोत्तर कब निकालेंगे? जब डाटा में अंतर ज्यादा है। और हार्मोनिक कब निकालेंगे? जब वेग दे दे। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2ab बटा a प्लस बी, या इसमें जितने आंकड़ा है वह, और इसको हम लोग सीधा सीधा इसको हल कर लेते हैं। अगर 3 डाटा होता तो ऊपर 3 लिखते, 4 डाटा होता तो ऊपर 4 लिखते, और सभी को लटका लटका के जोड़ देते। तो 2ab बटा a प्लस बी, बताओ आंसर। 2 गुना a का मान जाने वाला 20, आने वाला 30, अब बटा 20 प्लस 30। सोचिए, 2 गुना 20 गुना 30 और बटा 50 हो गया। 0 से 0 काट दिए, 5 से 6 बार में कट गया। 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24। कितना जोर का झटका धीरे है। लड़के बेचारे 25 सोचते हैं, आंसर बेचारा 24 हो जाता है। अब मामला को आप समझ पा रहे हो। अगर हमारा कभी भी वेग रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि माध्य पूछने पर हरात्मक माध्य निकालना है। आप एक ही से कौआ उड़ तो भैंस उड़ नहीं करना। ये नहीं कि माध्य सीख गया सबको जोड़ो गिन के भाग, और वेग पूछे चाहे जो पूछे सबको उसी तरह से लगा दी तो आपका अंक कट जाएगा। अब इसमें प्रश्नों का प्रैक्टिस राउंड पे अब आप बहुत बढ़िया समझ गए हो। इसमें आपको अब हम पूछे, फटाफट बोल दीजिए। 3 2 1 4 5 का माध्यिका होगा तो आप पहले सजाओगे 1 2 3 4 5, आंसर 3 होगा। कभी कभी इसमें भी अच्छा प्रश्न आ जाते हैं। मान लें आपको प्रश्न दे दिया 5 7 x प्लस 2। अब बताएं आपको क्वेश्चन कितना बढ़िया दे रहा है, सोच लीजिए। इसके बाद है 13 15। अब आपको क्वेश्चन इसमें दे रहा है, इसमें मान लें ये डिजिट आपको दे दिया और कह दिया का माध्यिका इसमें दे दिया 10 है तो x का मान क्या है, और उसमें दे देगा कि आंकड़े आरोही क्रम में सजा हुआ। लेवल 2 का क्वेश्चन पे ही मेरा मेन फोकस होता है। ये सभी प्रश्न जिन बच्चों का सही हो गया, मतलब कंसेप्ट अच्छा सीखा उसने। अब कह रहा है कि इसका माध्यिका 10 है तो x क्या होगा। पहले बताओ माध्यिका कैसे निकालते? 2 अक्षर इधर छाट दो और 2 अक्षर इधर छाट दो। बोलो बीच में कौन कौन रह गया? x और x प्लस 2। इसको जोड़ के 2 से भाग लगा दो, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ। तिरछा गुना कर लो। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 20। 2x बराबर 20 माइनस 2 तो 18। x बराबर 18 में से 2 भाग लगाए, आंसर 9। अब सोचिए चॉइस में जहां 9 देगा वो सही आंसर हो। अब कुछ प्रश्न सोच लें, मन में आपको आ रहा होगा, बहुत बार दिखाई देगा तो बहुलक होगा। बोलो 5 3 4 5 3 6 5 3 का बहुलक क्या होगा? चेक करो। 5 हमारा 3 बार है और 3 भी 3 बार आ गए, तब क्या करेंगे? बड़ा लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं। इन्हीं सभी प्रश्न का लेवल 1 और स्टेप हाई करेंगे अगले रविवार को। अगले संडे को आपका इसमें परिसर सिखाएंगे। माध्य अगर बराबर भी है तो उसका विचलन, माध्य विचलन देखेंगे, प्रसरण देखेंगे। ये सभी आपके ग्रुप डी या एनटीपीसी में बहुत पूछ रहा है। तो अगले क्लास में पूरे सांख्यिकी को एक बार लॉक करते हुए और हम लोग 5-6 बेहतर प्रश्न करेंगे। अरे खराब 20 कट्ठा खेत रखने से अच्छा 1 कट्ठा ही अच्छा खेत रखना। झूठ मूठ का मोटा असाइनमेंट बनाने से अच्छा हर टाइप का 2-2 प्रश्न दिमाग में सेट रखिए, बस हो जाएगा। आपसे परीक्षा में बन जाएगा, इसको गुनगुनाते रहेंगे। माध्य का मतलब सबको जोड़ो गिन के भाग। माध्य का छोटा से बड़ा सजाओ, बीच को हटाओ, बहुलक बहुत बार नजर आएगा, लॉक करो। माध्य के 3 वेराइटी,
गैपिंग कम है तो समांतर माध्य सबको जोड़ो गिन के भाग, गैपिंग ज्यादा है तो गुणोत्तर माध्य रूट ए भी, अगर वेग दे दिया है तो हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन 2ab बटा a प्लस बी। इतनी बातों को ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा? हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन का एकमात्र माध्यम आपका कमेंट्स है। आप कमेंट्स का प्यार हमें देते रहेंगे तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा आपके लिए निरंतर वीडियो बनाने के लिए। आपका कमेंट से मुझे इस पर विवश करता है कि कई लोग को हमारे प्रयास से अगर रिजल्ट हो जाता है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप अपने कमेंट्स को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम लोग के बीच संचार कम्युनिकेशन होते रहेंगे। यदि आपको इसमें कोई प्रश्न भारी लगेगा, कोई समस्या है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे आंसर अवश्य दिए जाएंगे। उम्मीद है अगले क्लास के बाद आपको किसी प्रकार का सांख्यिकी में प्रश्न में कोई समस्या नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।